नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जो है भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, भारत की जो चट्टानें हैं, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर जो पुरातन काल से वर्तमान समय की जो चट्टानें पाई जाती हैं और कौन कौन से जो टाइम पीरियड है उन चट्टानों का रहा है, उसके बारे में हम यह अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पाई जाने वाली चट्टानें और चट्टानों की भौतिक और रासायनिक संरचना के द्वारा हम वहाँ उस चट्टानों में प्राप्त होने वाले खनिज और उन चट्टानों के द्वारा निर्मित मिट्टियों का हम व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन कर पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूगर्भिक जो काल है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और भारत में देखें तो आप सब जानते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि भारत जो है वो प्रायद्वीपीय जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है और ये सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं उसको निरूपित करती हैं। और हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर उन तरह की जो चट्टानें हैं उनको आर्कियन टाइम पीरियड की चट्टानों के अंदर शामिल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ जो आपका गोंडवाना लैंड है वहाँ पे अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उसमें समरूपता भी देखने को मिलती है। दूसरी बात, अब जब हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें यहाँ देख लें कि ये जो आपको नक्शे में आप देख पा रहे हैं, जो आपको रेड जो लाइंस जो हैं वो टेढ़ी जो लाइंस है ये भारतीय प्लेट को शो करती है। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स भी कहते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये आपका एरिया जो है गोंडवाना लैंड को निरूपित करता है। इसलिए भारत के अंदर पुरातन जो चट्टानें हैं वो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती हैं। साथ ही उस क्रमिक विकास की प्रक्रिया के अंदर भारत के अंदर जो नवीन जो चट्टानें हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम एक सामान्य क्लासिफिकेशन करें कि चट्टानों का या भूगर्भिक संरचना का, तो हम ये देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटकर उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा जो काल होता है उसको हम कल्प या एरा कहते हैं, उसके बाद युग और उसके बाद शक, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, उसको डिवाइड करके हम यहाँ भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। क्योंकि यहाँ हम अभी ये जो आपके सामने स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम एक सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसका अध्ययन इन संरचनाओं को समझने के या इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हमने इन 3 भागों के अंदर एरा, देन एपोच, देन पीरियड, 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एरा को शो कर रहा है और इस एरा के अंदर हम यहाँ नीचे से ऊपर तक पुरातन चट्टानों से नवीन चट्टानों की तरफ हम जा रहे हैं। और इन नवीन चट्टानों के जैसे कि अगर हम एरा की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलेजोइक, देन मेसोजोइक और देन सेनोजोइक, ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पुनः हम इस एरा को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी और उसके अंदर एपोच या कल्प में डिवाइड करते हैं। फिर इस कल्प को जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आर्कियन, प्रोटोजोइक, देन कैम्ब्रियन, ऑर्डोविनियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिपियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये आपका जो पीरियड है उसको शो कर रहे हैं। तो भारत के अंदर इन विभिन्न जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अंदर क्या परिवर्तन हुए, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर एक ब्रीफ के अंदर, आप इसकी स्लाइड्स ले भी सकते हैं, उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कुछ चीज़ों का आपको एक एक चीज़ का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यह देखें तो सबसे पहले जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है उसको हम जो है आर्कियन पीरियड के आर्कियन जो का एरा है वहाँ से इसका अध्ययन करते हैं। और इसको हम आपको समझाएंगे कि जो ये आर्कियन टाइम पीरियड की चट्टानें हैं। प्री कैम्ब्रियन के अंदर हमने प्री कैम्ब्रियन जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपके जो मिडल आर्कियन चट्टानें, लेट आर्कियन, क्लोज आर्कियन, अर्ली प्रोटोजोइक, मिडल प्रोटोजोइक, अपर प्रोटोजोइक। तो हम यहाँ जो सबसे पुराना जो हमारा जो एरा था वो था आपके आर्कियन एरा, और आर्कियन से ही हम इस अध्ययन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ क्लोज आर्कियन का मतलब ये होता है कि जो आर्कियन पीरियड जहाँ से इस शुरू हुआ
उस समय की बात कर रहे हैं। लेट आर्कियन की बात वो कर रहा है कि जब वो समय के बाद जो सबसे बाद में हम जैसे पुरातन से नवीन की तरफ जाते हैं, उसी तरह से क्लोज आर्कियन, देन मिडिल आर्कियन, देन लेट आर्कियन। फिर लेट आर्कियन से हम आ जाते हैं अर्ली प्रोटोजोइक, देन आप मिडल प्रोटोजोइक, देन अपर प्रोटोजोइक। यानी हम पुराने से नवीन जो जियोलॉजिकल टाइम है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हम प्री कैम्ब्रियन की हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन कौन से समय के अंदर भारत के अंदर जो भूगर्भिक या भौगोलिक संरचनाओं का विकास हुआ उसका यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। आप ये कहेंगे कि हम चट्टानों का अध्ययन करते समय इन चीज़ों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो इससे हमें एक आरंभिक जानकारी मिलती है कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, कौन कौन से भौगोलिक संरचनाएं हैं, उसका जो विकास है कब हुआ, तो वो समझना यहाँ पर आसान हो जाता है। अब हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि क्लोज आर्कियन, यानी आर्कियन जो आपका टाइम या पीरियड जब शुरू हुआ था उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपको यहाँ पर दृष्टिगत होंगी। जैसे हम इसको बड़ा करें तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ जो सिस्टम है, उन चट्टानों का क्लोज आर्कियन पीरियड के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर काफ़ी पुरानी चट्टानें जो हैं उसके अंदर शामिल की जाती हैं। देन आप देखते हैं कि लेट आर्कियन की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम जो मिडिल आर्कियन की उसकी बात करें तो सिंह भूमि वाला जो एरिया है जो आप झारखंड में है, क्या क्योंझर है जो आपके आप उड़ीसा में पड़ता है, तो यहाँ पर जो उच्चावचों का निर्माण हुआ वो मिडल आर्कियन पीरियड में हुआ। यह जो मिडल आर्कियन पीरियड का जो जगह होती है, जो सिंह भूमि या क्योंझर है, ये सब आयरन के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। जब हम लेट आर्कियन की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक टेम्परेचर और दबाव से जिन प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों का निर्माण हुआ था, या कहें कि उसके बाद जो मेटामॉर्फिक जो या रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण हुआ था वो लेट आर्कियन पीरियड के अंदर हुआ। और इसी लेट आर्कियन के अंदर जो ईस्टर्न घाट है, आपका जो पश्चिमी घाट है, उसका भी निर्माण हुआ। फिर हम आ जाते हैं प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक को हमने पुनः 3 भागों में डिवाइड किया। प्रोटोजोइक जो अर्ली प्रोटोजोइक है, अर्ली प्रोटोजोइक का मतलब हो गया कि आपका जो लेट आर्कियन है उसके बाद जो शुरू होगा वो अर्ली प्रोटोजोइक होगा। यानी तो अर्ली प्रोटोजोइक के अंदर दहली और अरावली, ओरोजेंसी का मतलब होता है कि पर्वतों का निर्माण, ओरोजेंस, ओरो यानी पर्वत और उसके विकास की प्रक्रिया, उसको ओरोजेंसी कहते हैं। तो दहली और अरावली पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण हुआ वो अर्ली प्रोटोजोइक पीरियड में हुआ। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो पर्वत निर्माण है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली, और ये अरावली का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन के अंदर जो अर्ली प्रोटोजोइक है उसके अंदर उसका विकास हुआ। देन हम बात करते हैं मिडल प्रोटोजोइक, तो जो आपकी कुडप्पा टाइप के जो डिप्रेशंस है, जो दसाव थे या उस टाइम की जो संरचनाओं का जो निर्माण हुआ था वो कुडप्पा का वो मिडिल प्रोटोजोइक टाइम पीरियड के अंदर हुआ। फिर आता है अपर प्रोटोजोइक, तो आपके विंध्यन माउंटेन का निर्माण, आपके जो वलय होते हैं उसके अंदर जो विंध्यन सिंक्लाइन्स होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो प्रोटोजोइक टाइम पीरियड के अंदर हुआ। उसके बाद आप आते हैं तो प्री कैम्ब्रियन के बाद हम जो एरा की बात करते हैं, पैलेजोइक जो एरा है उसकी बात करते हैं। पैलेजोइक एरा है उसको पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर पैलेजोइक और लोअर पैलेजोइक। इसको आपको जो अध्ययन करना है, आपको ये लगेगा सर अभी इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये जो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है ये इसको आपको, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, पूरी दुनिया में इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है, तो इसका कोई हिंदी शब्द नहीं होता। हम उसको वापस भले ही पैलेजोइक को देवनागरी में लिख लें तो आपको इस एरा को उसी तरह से याद करना पड़ेगा। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद जो एरा है वो पैलेजोइक एरा, इसको हमने पुनः 2 भागों में डिवाइड किया, अपर पैलेजोइक एरा, लोअर पैलेजोइक एरा। तो अपर पैलेजोइक एरा था उसको अगर हम पीरियड्स में डिवाइड करें, जैसे हमने पहले की स्लाइड में दिखाया था, आपको वापस दिखा सकते हैं पहले की स्लाइड के अंदर, ये आप यहाँ देखिए, ये आपका पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन। तो यहाँ इसी को हम जब यहाँ देखते हैं तो आपका जो है आपका पैलेजोइक के अंदर अपर पैलेजोइक एरा और लोअर पैलेजोइक। तो यहाँ जो अपर पैलेजोइक है वो शुरू होता है आपका कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस, और इस कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस के अंदर जो है
उसके अंदर जो फॉर्मेशन हुआ वो इस तरह का कोई नवीन संरचनाओं का निर्माण नहीं हुआ, कॉन्स्पिकुअसली एब्सेंट, यानी कि इस तरह का कोई संरचनात्मक परिवर्तन या इस तरह की चीजें नहीं हुई थी यहाँ पर। जबकि लोअर जो है, जो कार्बोनिफेरस से पर्मिनियन पीरियड तक चाल लागू होता है, तो यहाँ पर आपको लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनिफेरस टू पर्मियन, यानी यहाँ पर गोंडवाना डिपॉजिट्स, और भारत के सर्वाधिक जो कोयला जो आपको मिलता है वो गोंडवाना जो डिपॉजिट्स है वहाँ मिलता है। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी पीरियड के अंदर आपके कोयले का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कार्बोनिफेरस के अंदर या के अंदर गोंडवाना डिपॉजिट्स हुए, और ये डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महानदी, दामोदर, गोदावरी जो बेसिन्स होती हैं वहाँ पर आपके जो गोंडवाना डिपोजिशंस हुए वो देखने को मिला, और यहाँ पे आपका हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जो कोयला का डिपॉजिट है वो ये डिपोजिशन है वो यहीं देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मेसोजोइक जो एरा है उसकी बात करते हैं। अब उसके बाद क्योंकि हम लेट क्रिटेशियस पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ आपके जो टेथिस जो सागर था, आपने पढ़ा होगा कि पहले पृथ्वी पेंजिया के रूप में था, पूरा स्थल रूप, उसके चारों तरफ समुद्र था जिसको पैंथालासा का, और दोनों में क्रैक हो गया तब अंगारा लैंड और दो गोंडवाना लैंड के अंदर। और हमने जैसे अभी बताया कि प्रायद्वीप जो भारत का भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। अगर हम इसको डायग्राम के द्वारा समझें तो ये जो वाला पार्ट होता है ये अंगारा लैंड हो गया, और ये जो वाला जो पार्ट होता है वो गोंडवाना लैंड हो गया। तो यहाँ जो आपको ये बीच में जो जगह देखने को मिल रही है, तो इस टेथिस सागर में जब पेंजिया का टूट गया तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच के अंदर टेथिस सागर की स्थिति होगी, और इस टेथिस सागर के अंदर जो है धीरे धीरे यहाँ से आने वाली नदियों और ऊपर से आने वाली नदियों के अवसाद के जमा होने के कारण यहाँ कंप्रेशन हुआ, श्रिंकिंग हुई, सिकुड़न हुआ, जिसकी जो प्रक्रिया थी टेथिस सागर की जो सिकुड़न की जो प्रक्रिया थी वो लेट क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर हुई। तो उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी टाइम के अंदर लेट क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दक्कन लावा जो प्लेटू है, जो आपके भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो महाराष्ट्र है, गुजरात का दक्षिणी जो भाग है, आपके कर्नाटक का उत्तरी जो भाग है, वहाँ पर आपके दक्कन लावा जो उसका विस्तार देखने को मिला, यहाँ पे एरप्शन हुआ, वो भी दरारी जो एरप्शन होता है, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो पृथ्वी के अंदर से आने वाला जो मैग्मा है उसका जमाव भारत के पश्चिमी भाग के ऊपर हुआ। और ये कब हुआ? क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि दक्कन के लावा का किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर डिपोजिशन हुआ और उसके बाद जो प्लेटू है, दक्कन लावा जो प्लेटू है उसका निर्माण हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड के अंदर दक्कन लावा प्लेटू का निर्माण हुआ। साथ ही इस प्रक्रिया के साथ भी जो टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस जो सागर था, वो भी सिकुड़ने लग गया लेट क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर। अब आ जाइए आप सेनोजोइक एरा के अंदर, जो अभी आप का नवीन जो एरा है उसको हम सेनोजोइक एरा के अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ पुनः हम इसको अलग अलग पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं कि क्रिटेशियस के बाद क्या आया? पैलियोसीन जो है ये यहाँ आप लेट क्रिटेशियस हमने यहाँ किया, उसके बाद आपको इयोसीन टाइम पीरियड का जो पीरियड होता है उसको पैलियोसीन के कहते हैं। और यहाँ जो चेंजेस हुए भारत के अंदर, तो आपका जो सेंट्रल हिमालय है उसका जो निर्माण है वो आरंभ हो गया था। अब आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब हम आगे हम पढ़ेंगे कि ऊपर से अंगारा लैंड, नीचे से आपके गोंडवाना लैंड, या कहें कि यहाँ की यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आई, और इस टेथिस महासागर के सिकुड़न से यहाँ पर माउंटेन्स का निर्माण हुआ। जैसे कि दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो दूसरे के आने के बाद यहाँ कंप्रेशन होता है, दबाव होता है, और भारी चट्टान नीचे की तरफ चली जाती हैं और पिघल कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ आप जब हम बात कर रहे हैं तो इस सेंट्रल अपलिफ्टमेंट यानी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप देखिए लेट क्रिटेशियस में क्या हो गया? टेथिस सागर सिकुड़ने लग गया, सिंक होने लग गया,
और उसके बाद लेट क्रिटेशियस से इयोसीन पीरियड के अंदर उसके सिंक होने से आपका जो सेंट्रल हिमालय है उसका अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया। फिर आता है आपका जो पीरियड इयोसीन से ओलिगोसीन टाइम पीरियड, इयोसीन टू ओलिगोसीन। अब इसके बाद आपका मिडिल हिमालय सेंट्रल हिमालय है उसका निर्माण हो गया। उसके सेंट्रल हिमालय के बाद आपका जो मिडिल हिमालय जो था, यहाँ थोड़ा सा सेंट्रल हिमालय को मिडिल हिमालय आप कर लीजिए, ये आपके मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं, ये मिडिल हिमालय को शो कर रहा है। तो अपलिफ्टमेंट हुआ इयोसीन से ओलिगोसीन के अंदर, आपके मिडिल हिमालय का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। फिर आता है आपका पीरियड मायोसीन से प्लायोसीन। आप ये देखिए क्रिटेशियस, आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखिए आप यहाँ हम अगर डायग्राम से समझें तो आपके सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा और सिंक कर देते हैं। आप ये देखिए यहाँ लेट क्रिटेशियस से यहाँ आगे से हम इयोसीन गए, इयोसीन से यहाँ से हम ओलिगोसीन तक आए और ओलिगोसीन से आपके मायोसीन से प्लायोसीन। तो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। फिर आता है मायोसीन से प्लायोसीन, मायोसीन टू प्लायोसीन। यहाँ पर आपका जो लेसर हिमालय है उसका निर्माण हुआ और उसी प्रक्रिया के द्वारा MCT, जिसका मतलब होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, उसका निर्माण हुआ। इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे जब भारत के भौगोलिक डिविजन्स में हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको यहाँ वाला जो मैन सेंट्रल थ्रस्ट है उसको और अधिक क्लियर करेंगे। फिर आता है प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन जो होता है आपके अपर प्लिस्टोसीन टू प्लायोसीन टू प्लिस्टोसीन, सॉरी अपर प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन, यहाँ पर मैन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण हुआ, ये हम आपको बताएंगे। और अपलिफ्टमेंट आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, तो उसका निर्माण कब हुआ? प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड के अंदर। और वर्तमान में जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है उसको हम होलोसीन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब आपका जो विषय, जो हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आते हैं। और यहाँ पर भारत की जो चट्टानों का हमने आपके सामने वर्गीकरण किया है, इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। आद्य महाकल्प की चट्टानें, आर्कियन टाइप की चट्टानें, इसको एजोइक या आर्कियन जो आपका जो एरा था, प्रीकैम्ब्रियन जो एरा था, सॉरी आर्कियन टाइप पीरियड और प्रीकैम्ब्रियन टाइम की जो चट्टानें थी वो आर्कियन चट्टानों के अंदर शामिल होती हैं। इसी के अंदर हमने पुराण महाकल्प की चट्टानें, देन द्रविडियन की चट्टानें जो पैलियोजोइक टाइम पीरियड की बात करते हैं, उसके बाद आपके आर्यन महाकल्प, वो यहाँ कन्फ्यूजन, ये आर्कियन है और ये आर्यन महाकल्प की जो चट्टानें हैं। तो भारत की चट्टानों को हम 4 भागों के अंदर बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला आद्य महाकल्प, दूसरा पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविडियन महाकल्प, चौथा आर्यन महाकल्प। यानी हम यहाँ ओल्ड से न्यू की तरफ या पुरातन से नवीन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम जो आर्कियन चट्टानें हैं उनको पुनः 2 भागों में बांटते हैं। आर्कियन क्रम, यानी जो आपके प्रीकैम्ब्रियन टाइम पीरियड की जो चट्टानें थी उसमें सबसे पुरानी जो चट्टानें होती हैं उनको हम आर्कियन चट्टानें कहते हैं। उसके बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसको हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। फिर हमने पुराण महाकल्प की जो चट्टानों की बात करते हैं। तो उस पुराण महाकल्प की जो चट्टानें हैं उसको अगर हम फिर दोबारा डिवाइड करते हैं तो वो आपके आती है कुडप्पा, यानी धारवाड़ के बाद कुडप्पा के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनका विकास हुआ। कुडप्पा को पुनः निचली कुडप्पा, अपर कुडप्पा, यानी सबसे पहले निचली कुडप्पा जो चट्टानें थी उनका निर्माण, उसके बाद अपर कुडप्पा, देन विंध्यन में भी लोअर विंध्यन, देन अपर विंध्यन, और फिर दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। द्रविडियन महाकल्प आपके पैलियोजोइक टाइम पीरियड के समकक्ष है। उसको फिर हमने आपको बताया था कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। अब फिर कार्बोनिफेरस को भी अपर, मिडल और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर उसका अध्ययन करके हम आगे जो चट्टानें हैं उनके विभिन्न समय काल के अंदर जो निर्माण हुआ उसका अध्ययन करेंगे। फिर आप यहाँ देखते हैं अपर कार्बोनिफेरस, यहाँ से हमने फिर किया, देन परमियन, ट्रियासिक, क्रेटेशियस, दक्कन। ये सब चट्टानें कहाँ? गोंडवाना टाइम की दक्कन चट्टानें जो निर्माण हुआ था उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब दक्कन का चट्टानों का निर्माण कब हुआ? हमने आपसे कहा था कि जो लावा एरप्ट हुआ कब हुआ, अभी आपको स्पष्ट रूप से यहाँ बताया था कि आपके
जो लावा का जो इरप्शन हुआ था, आपको मैं स्लाइड्स में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आप रिकॉल कर पाएँ। और ये रहा मेसोजोइक टाइम पीरियड के अंदर दक्कन लावा प्लेटू का निर्माण हुआ, और यही सी चीज़ के द्वारा हम यहाँ दक्कन चट्टानी निर्माण हुआ। गोंडवाना टाइम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपके जितनी भी जो पैलियोजोइक एरा थी उसके अंदर कार्बोनिफेरस टू पर्मियन की बात करी, वहाँ गोंडवाना डिपॉजिट्स हुआ, और इसके अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा कोयले के जो मिलती हैं वो यहीं मिलती हैं। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि गोंडवाना, देन ये कार्बोनिफेरस, और फिर पर्मियन, ट्रियासिक, क्रिटेशियस, ये चीज़ें आपके दिमाग में, जैसे पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर जो चट्टानें आती हैं टर्सरी टाइम की, जैसे टर्सरी की बात की तो आप यहाँ हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये आपको मैंने कहा था वर्तमान जो सेनोजोइक टाइम पीरियड की जो चट्टानें हैं, जो एरा की चट्टानें हैं, कौन सा, सेनोजोइक एरा, वो टर्सरी के अंदर शामिल करते हैं। और यही चीज़ यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ जो पीरियड्स कौन कौन से थे, ये आपको इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन, इसी को चीज़ को अगर हम फिर उसी स्लाइड पे जाएं, आप यहाँ फिर देख पाएंगे कि जुरासिक क्रिटेशियस के बाद की जो चट्टानें हैं वो आपके जो हैं इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन चट्टानों के अंदर। फिर देन प्लायोसिन, और प्लायोसिन के अंदर ही आपका जो शिवालिक जो क्रम की चट्टानें थी उसका निर्माण हुआ। ये भी हमने आपको अभी बताया चट्टानों के माध्यम से कि ये आप देख पा रहे हैं कि प्लिस्टोसिन टू प्लायोसिन, प्लायोसिन टू प्लेस्टोसिन, और यहाँ पर आपके शिवालिक जो पर्वतमालाएं हैं उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ का हमने अध्ययन किया। अब एक फिर आपके जो सबसे क्वार्टनरी जो टाइम पीरियड है उसको हम देख रहे हैं। तो उसके अंदर जो प्लिस्टोसिन और आधुनिक टाइम की जो चट्टानें हैं उनको ओलिगोसिन क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ इस अध्ययन से आपको कुछ चीज़ें आपके स्पष्ट हो गई होंगी, और ये स्लाइड्स जो हैं मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपसे एक सवाल बड़ा क्लियर वो है कि इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने ये समझा कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम एरा, एपोच और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और अलग अलग टाइम के अंदर कौन कौन से पीरियड्स थे, आपके कौन से एपोच थे, और कौन कौन से जो एरा थे उसका हमने अध्ययन किया। और उन एराओं के अंदर भारत की जो चट्टानों का विकास किस तरह से हुआ। एक जो आपसे सामान्य रूप से जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि भारत की या किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमने बताया कि चट्टानों की संरचना के अध्ययन के आधार पर ही किसी क्षेत्र के में पाए जाने वाले विभिन्न जो खनिज पदार्थ हैं, वहाँ की जो मिट्टी की जो संरचना है, और वहाँ पर जो भौगोलिक विकास हुआ है उसका हम अध्ययन कर पाते हैं। साथ ही किस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह के जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर टेम्परेचर में परिवर्तन हुए, प्रेशर में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण जो आपके आग्नेय चट्टानें, जिसको प्राइमरी चट्टानें भी बोलते हैं, उसके द्वारा किस तरह से मेटामॉर्फिक चट्टानों और इग्नियस चट्टानों के ऊपर, आग्नेय चट्टानों के ऊपर जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, अनाच्छादन का मतलब होता है अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा किस तरह से नवीन जो परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, और नवीन परतदार चट्टानों की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह के उसकी संरचनाएं मिलती हैं, किस तरह की उस अपर्दन और अपक्षय के अंदर जो मृदाओं का निर्माण हुआ, और मृदाओं का जो कलर में अंतर होता है वो वहाँ जो उसकी बेसिक्स या प्राइमरी जो रॉक्स होती हैं उसकी रासायनिक संरचनाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक भारत के अंदर जो चट्टानों का हमने जो वर्गीकरण आपके समक्ष रखा, आर्कियन हो या द्रविडियन टाइम की हो, तो इन सब चट्टानों का एक एक हम स्लाइड के द्वारा, मैप के द्वारा हम अध्ययन जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। निश्चित रूप से आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, धन्यवाद।